इस नॉलेज की भूख और नई जगह को जानने की तलब ने हमें एक बार फिर से एक ऐसी मिस्टीरियस व रहस्यमय जगह पर ला खड़ा कर दिया जहां इंसान की अक्ल हैरान और दंग रह जाती है। हजारों साल पुराने मूर्तिकारी और कुछ मुजस्मों की ऐसी कारीगरी जिनकी गुत्थियों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इन्हें किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अगर कोई जवाब है तो बस ये बेजान मुजस्मे जो अपनी खामोशी से ही हजारों दास्तानें बयां करती हैं। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रैंडम ब्लॉगर द ब्यूटी एक्सप्लोरर पे। इस व्लॉग में जानेंगे रहस्यमय घोड़ा गली की सच्चाई मेरे साथ एक नए और अलग अंदाज में। हमारे सफ़र का तो आगाज़ हो चुका था, हमारी मंजिल तय थी। दोस्तों ने भी अपनी अपनी टुकड़ियाँ बना ली और हमारे पहियों ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। सब्ज जंगलों और सर्द पहाड़ों से निकलती हुई हवाओं ने भी हमारा खूब इस्तकबाल किया। हमारी बाइकें धर्मकुंड और संगलदान से कच्चे और कहीं पक्के सड़कों को चुनौतियां देते हुए आगे बढ़ती रही। जैसे ही गूल तहसील में एंटर किया, यहाँ के मौसम और मध्यम हवाओं ने हमें हैरान कर दिया। गूल जो कि जम्मू प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट रामबन में वाक़ा एक छोटी तहसील है, जो हिमालयन बेल्ट के छोटे पहाड़ों का सिलसिला पीर पंजाल की गोद में वाक़ा है। यहाँ के रिहाइश पजीर लोग बड़े खुश मिजाज और नेक तबीयत के हैं। यहाँ की जरखेज़ मिट्टी, पाक व शफाक हवाएं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी अलग ही दास्तान बयान करते हैं। इसी बीच हमारा 50 किलोमीटर का सफ़र जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से शुरू हुआ था, अब इख्तिताम पर और हम अपनी मंजिल के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े थे। हमने अपनी बाइकें साइड पर लगाई और कुछ देर तक इस जगह का दूर से ही जायज़ा लेने की कोशिश की। पूरी जगह को चारों तरफ से बाड़ बंद किया गया है, जो तकरीबन 3 से 4 कनाल पर मुश्तमिल है। हम आगे बढ़े और आ पहुँचे इन मुजस्मों की ऐसी भीड़ में जहाँ हमारी अक़लियत और सोचने की सलाहियत पर मानो ताले ही पड़ गए। आर्ट ऑफ स्कल्पचरिंग के ऐसे नमूने जहां एक तरफ एक वॉरियर क्लास को शो करने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी सिमत कई घुड़सवार भी देखे जा सकते हैं। एक जंगजू की जिंदगी की तस्वीर को बड़ी बारीकी से खींचा गया है, जहां जिस्म पे कवच और हाथों में तलवार व ढाल से लैस दिखाया गया है। और कहीं एक घोड़े पर 3-3 सवार जो बड़ी बारीकी से तराशे गए हैं और जो बेशक अपने उस दौर के समाज की यकजहती पे रोशनी डालता है। कहीं बड़े बड़े विशाल पत्थरों पर गढ़े हुए अजीब व गरीब नक्श निगारी इंसान को हैरान कर देती है। सबसे हैरान कुन चीज़ जो हमने नोट की वो ये थी कि एक औरत को जंगजू के लिबास में दिखाया गया है।
जो कि एक आला और ऊंचे सोच वाले समाज की निशानदेही करता है। अब सवाल ये है कि इन्हें तामीर किसने किया, क्यों किया और कब किया। जवाब ढूंढने के लिए हमने यहाँ के लोकल बुजुर्गों से भी बात की, जो बेशक इनके मुतालिक अपनी अलग अलग और इनफरादी राय रखते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद घोड़ा गली के मुतालिक हम सिर्फ 5 थ्योरीज को कलेक्ट कर पाए। जिसमें सबसे पहले तबके का ये मानना था कि ये तमाम मूर्तिकारी और नक्श निगारी पांडव की देन है। पांडव महाभारत के योद्धा, जो कि असल में हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के वासी थे। अपने चचेरे भाइयों की जेलसी, लालच और कपट की वजह से इन्हें 13 साल का वनवास काटना पड़ा था। यही वो दौर था जहां पांडव पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे और जगह जगह पर अपनी निशानियों के तौर पर कई मंदिर और स्कल्पचर्स तैयार किए। हमारे रामबन और रियासी में भी पांडव की काफ़ी निशानियां मिलती हैं। कहीं पर अजीब व गरीब पिलर्स और पानी की बोलियां, तो कहीं पर खूबसूरती से सजाए हुए कुल देवताओं के मंदिर, जहां आज भी श्रद्धालु यात्रा करने आते हैं। दूसरे तबके का मानना है कि ये कलाकारी पांडवों के दौर में ज़रूर की गई है, लेकिन पांडवों ने खुद तामीर नहीं की। तीसरे तबके के नज़दीक ये सब एक लोकल राजा ने बनाया था। जब एक युद्ध के दौरान इसकी सेना यहाँ बर्फ़ की जद में आ गई और जिंदा ही बर्फ़ में दफन हो गई। चौथे तबके के लोगों का मानना है कि ये सारे घोड़सवार बाराती थे, जो किसी शाप की वजह से पत्थर बन गए, जो बेशक इस लॉजिकल और रेशनल दौर में मानना ज़रा मुश्किल है। और आखिरी तबके का मानना है कि ये सब मुगल्स ने बनाया था, जिस पे मैं थोड़ा कम ही इत्फाक रखता हूँ, क्योंकि मुगल्स की कंस्ट्रक्शंस के अपने अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो यहाँ की कलाकारी में दूर दूर तक नज़र नहीं आते। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इन्हें पांडव की कंस्ट्रक्शंस मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि गवर्नमेंट की नाकामी और नज़रअंदाजी की वजह से ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, और ना ही आज तक इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यहाँ कोई सर्वे हुआ है। इसीलिए यहाँ कोई ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है। सच कहूँ तो इन मोनूमेंट्स की खस्ता हाली पर बड़ा अफसोस होता है। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट ने इसे नज़रअंदाज किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुकामी लोगों की नाअहली की वजह से ये टूट गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अनकरीब एक वक्त आएगा ये सब ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कहते हैं ना कि एक अक्लमंद कौम अपना अतीत कभी भी नहीं भूलती और अपने अतीत से जुड़े हर चीज़ का आदर और सम्मान करती है। लास्ट में आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप भी गवर्नमेंट से इन मोनूमेंट्स की हिफाजत की डिमांड कीजिए और इनकी हिफाजत कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए व्लॉग में। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय, शब खैर।